रायपुर में 19 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री निवास में होगी ये बैठक और विधायक दल की बैठक ये होने वाली है। मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है, इसमें रणनीति तैयार की जा सकती है। विधायकों के लगे हुए प्रश्नों पर विशेष रूप से होगी चर्चा। बजट को लेकर भी की जाएगी चर्चा। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको दे दूं, जहां 22 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उससे पहले 19 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री निवास में होगी विधायक दल की बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर तैयारी की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी और विधायकों के लगे हुए प्रश्नों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। बजट को लेकर भी की जा सकती है चर्चा, क्योंकि इस मॉनसून सत्र में, इस आगामी विधानसभा सत्र में प्रदेश को अपना बजट भी मिलने वाला है। ये विष्णुदेव साय सरकार का पहला पूर्ण बजट भी होगा, तो उसको लेकर भी खास चर्चा की जा सकती है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 19 जुलाई को विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है इस बैठक में। मुख्यमंत्री निवास में होगी विधायक दल की बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। मैं आपको बता दूं, वैसे भी लगातार कांग्रेस पार्टी, विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, प्रश्न खड़े कर रही है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, तमाम व्यवस्थाओं पर, और अब उसके जवाब देने की जो रणनीति है वो भी तैयार की जा सकती है। इस बैठक में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और रायपुर में 19 जुलाई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री निवास में होगी विधायक दल की बैठक और नगरीय निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। हो सकता है कि उस चुनाव को लेकर भी कुछ अहम रणनीति तैयार की जाए। मॉनसून सत्र को लेकर तैयारी की जाएगी, क्योंकि 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ में मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर भी तमाम रणनीति, और ऐसे में जहां कांग्रेस की तैयारी ही है घेराव करने की, कांग्रेस की तैयारी ही है संसद विधानसभा में हंगामा करने की, तो इस बीच विशेष तैयारी, विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी नितेश गर्ग, फोन लाइन पर जुड़े हैं मेरे साथ। नितेश, बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है 19 जुलाई को, उस पर क्या है ताजा अपडेट्स? देखिए अंजलि, सत्र आने वाला है और सत्र से पहले जैसे कि होता है, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही दल रणनीति बनाते हैं और इसी के तहत जो है पक्ष ने रणनीति मुस्तैद कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की जो है बैठक की सूचना आ गई है जी। और मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और 19 तारीख को शाम 6 बजे से बैठक होगी। महत्वपूर्ण बैठक है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, जिस तमाम तरीके के शून्यकाल पर किस तरह से चर्चा करनी है, तमाम चीजों को लेकर जो है इसमें विमर्श होगा और ये बैठक होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है सत्र को लेकर। अंजलि, बिल्कुल। और जो रायपुर दक्षिण की सीट भी खाली हो गई है, क्या उसको लेकर भी खास चर्चा हो सकती है? क्योंकि ये सत्र का मसला है अंजलि, तो वो संगठन स्तर की बातचीत का मसला है। तमाम जो बैठकें अभी तक हुई, समीक्षा बैठकें हुई, उन सभी में इन सब चीजों की परिचर्चा हुई है जी। और इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्र को लेकर है कि किस तरह से क्या करना है, हमें किस तरह से विपक्ष के तमाम प्रश्नों का जवाब देना है, किस तरह से रणनीति होगी, शून्यकाल पर किस तरह चर्चा होगी, बजट पर किस तरह प्रस्तुतिकरण होगा, इन्हीं सब चीजों को लेकर। ठीक है, विधानसभा सत्र को लेकर खास बातचीत 19 जुलाई को होने वाली इस विधायक दल की बैठक में की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, जुलाई में ही बन सकती है एमपी कांग्रेस की नई टीम। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कि टीम में युवाओं को मौका मिलने वाला है। प्रदेश प्रभारी ने 20 जुलाई को बुलाई बैठक है इसके लिए और युवाओं को मिल सकती है 50% पद। तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसका अनुमोदन करने वाला है। यह बड़ी जानकारी कांग्रेस के खेमे से मिल रही है। एमपी कांग्रेस की नई टीम जुलाई में ही बन सकती है। टीम में युवाओं को मौका दिया जाएगा, जैसा कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अब जानकारी ये आ रही है कि ये जो टीम है वो जुलाई में ही गठित कर दी जाएगी। प्रदेश प्रभारी ने 20 जुलाई को बुलाई बैठक। युवाओं को मिल सकते हैं 50% पद। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसका अनुमोदन करने वाला है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके की हार लगातार कांग्रेस पार्टी के हाथ लगी है, फिर चाहे मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की या लोकसभा चुनाव की, या फिर बात कर लूं अभी अभी हुए अमरवाड़ा उपचुनाव में, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का लगातार मंथन जारी है। और अब खबर ये आ रही है कि एमपी कांग्रेस की नई टीम जुलाई में ही बन सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी सूरज तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए मेरे साथ।
साथ। सूरज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है एमपी कांग्रेस की इस नई टीम को लेकर? देखिए, जितनी भी अंजलि मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई है उसमें बार बार जीतू पटवारी, क्योंकि युवा नेतृत्व के हाथ में कमान है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार कहते हुए आए हैं कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। और अब जो 20 जुलाई को बैठक बुलाई गई है तो उसमें ये निर्णय किया जाएगा कि कितने युवाओं को मौका दिया जाएगा। फिलहाल जो कांग्रेस के अंदर से जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि 50% जो है युवा नेतृत्व के हाथों में कमान होगी। बाकी जो 30% जो नेता होंगे वो संगठन के जो वरिष्ठ नेता है उनके हाथों में कमान होगी। तो ऐसे करके पूरा जो कार्यकारिणी है वो उसका गठन होगा। और निश्चित तौर पर जब युवाओं को मौका दिया जाएगा अंजलि, तो युवा एक्टिव होंगे, युवा क्षेत्र में नजर आएंगे। और युवा ही होते हैं जो एक पार्टी विशेष के लिए कार्यकर्ता से लेकर नेता बिल्कुल। अब क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में भी देखा, जो पुराने नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए हैं सूरज। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी का ये रणनीति ही बन गई है युवाओं पर फोकस करने की? और अगर युवाओं को मौका मिल सकता है तो कुछ एक ऐसे युवा चेहरे जिनका नाम सामने आ रहा हो, सूरज? देखिए, निश्चित तौर पर जिन युवाओं को मौका मिलेगा उस पे अभी जो है कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वही मुहर लगाएगा। आखिरी मुहर जो है कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान लगाएगा। किस क्षेत्र में किस युवा को क्या प्रभार मिलेगा, कौन सा प्रभार किन युवाओं को मिलेगा। और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस ने जब कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाया और जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस का सीधा फोकस था कि किसी युवा को प्रदेश की कमान दी जाए। हालांकि जीतू पटवारी को युवा की कमान दी गई, मतलब प्रदेश अध्यक्ष कमान दी गई, लेकिन उतने सफल नहीं हुए जैसा कि कांग्रेस ने कोशिश की। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव हारे, फिर अमरवाड़ा हारे। अब आने वाले समय में कई ऐसे उपचुनाव हैं, उससे पहले कांग्रेस चाहती है कि एक नई कार्यकारिणी बनाई जाए और जिसमें युवाओं को मौका दिया जाए, ताकि जो नए युवा उभर के सामने आ रहे राजनीति में उनके लिए बिल्कुल। तो एमपी कांग्रेस का अब जो फोकस है, अब जो भविष्य है, वो देश के भविष्य यानी कि युवाओं के भरोसे शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी से जुड़ी कथित घटनाओं और विवाद के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने 20 साल पुराने कानून को सख्त कर दिया है। कुछ नियमों में बदलाव करते हुए अब पशु हत्या, मांस रखने और अवैध तरीके से गौवंश परिवहन पर 7 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान होगा। बता दें कि प्रदेश में पहली बार 2004 में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उसके 7 साल बाद 2011 में इस कानून में संशोधन किया गया और फिर 2014 में भी इसके लिए कुछ और नए नियम जोड़े गए थे, जिसके बाद अब 10 साल बाद चौथी बार संशोधन किया गया है और संशोधन में सख्त हो गई है सरकार। और देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हार की समीक्षा करने के बाद पार्टी में कभी भी बदलाव हो सकता है। इसके लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज को केंद्रीय हाईकमान ने फ्री हैंड दे दिया है। संगठन में किस तरीके से होगा बदलाव, समझिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में लगातार 2 चुनावों में खराब प्रदर्शन करने के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए भी हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद भी कांग्रेस को महज 1 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक राजनांदगांव में पंजा नहीं जमा सके। ऐसे में एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी किया था और इस समिति ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई में लगातार 4 दिनों तक प्रदेश भर का दौरा भी किया। पिछले दिनों रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी शामिल हुए। संगठन में बदलाव की संभावनाओं पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि जिस जगह पर परिणाम अच्छा नहीं आया है उस जगह पर बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस पर हाईकमान को निर्णय लेना है। जहाँ जहाँ कार्य अच्छे हुए हैं, एक परिणाम अच्छा आया है, वहाँ पर के लिए क्या नीति बनाई जाएगी, और जहाँ पर परिणाम खराब आए हैं हो सकता है वहाँ पर कहीं परिवर्तन तो होते रहता है और हो सकता है इसको भी देखते हुए परिवर्तन किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है और कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को संगठन को दुरुस्त करने के लिहाज से फ्री हैंड दे दिया है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदला जाना है।
जिनकी लोकसभा चुनावों के दौरान कम सक्रियता थी। साथ ही महिला कांग्रेस और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। उधर कांग्रेस कमेटी में होने वाले इन बदलावों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में जूतम पैजार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में न नियत है, न नेता है और न ही कोई काम। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार तो लगातार चल ही रहा है। लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा के लिए बैठक हुई, वहां पर भी उसी तरह से उनके बीच आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चला, एक दूसरे की पोल खोली गई। तो ये तो चलेगा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है, न जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस की बची है। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल समीक्षा करता है, संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में किस स्तर पर बदलाव होते हैं और इससे संगठन को कितना बल मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, चाय पी रहे होंगे आप, लेकिन अब आपकी चाय आपको महंगी पड़ने वाली है। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश में महंगे हुए सांची दूध के दामों पर। MP में फिर महंगा हुआ है। सांची का दूध 2 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की गई है और आज से लागू हुए हैं बढ़े हुए दाम। सभी 13 प्रोडक्ट्स में 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े हैं। और चाय स्पेशल सांची दूध की अगर मैं बात करूं तो वो जो पहले आपको 50 रुपए का मिलता था वो बढ़कर अब 52 रुपए हो गया। तो वहीं टोन्ड मिल्क की अगर बात कर ले तो 52 रुपए प्रति लीटर की कीमत अब 54 रुपए प्रति लीटर हो गई है। फुल क्रीम दूध अगर मैं बात कर लूँ वो पहले 64 रुपए प्रति लीटर था, अब 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तो सांची फेडरेशन ने दूध के दामों में इजाफा किया है। MP में फिर से महंगा हो गया है दूध। एक तरफ जहां सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता का बजट बिगाड़ रहे हैं, तो अब किचन का बजट दूध के दामों से भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है और आज से लागू हो जाएंगे बढ़े हुए दाम। सभी 13 प्रोडक्ट्स में 2 रुपए प्रति लीटर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूं कि किन किन का अब क्या क्या रेट हो जाएगा तो देखिए, चाय स्पेशल सांची दूध जो है वो 50 रुपए आपको मिलता था प्रति लीटर, अब वो 52 रुपए हो जाएगा। जो आप पैकेट लेते थे 32 रुपए आधा लीटर वाला फुल क्रीम दूध मिल्क, अब वो 33 रुपए का पड़ने वाला है आपको। तो देखिए, ये जो है 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा कर दिया गया है और बढ़ोतरी कर दी गई है दूध के दामों में भी। इससे आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक तरफ जहां मॉनसून को देखते हुए सब्जियों के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो वहीं अब दूध की कीमतें भी बढ़ रही है। और दूध का महंगा होना सिर्फ दूध का महंगा होना नहीं होता है, कहीं ना कहीं दूध से बनती है बहुत सारी चीजें, कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ता है। और इसीलिए सबसे पहले जिक्र मैंने आपकी चाय का किया था। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, मेरे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए मेरे साथ। सूरज, दूध के दाम बढ़ गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए अंजलि, आज से कुछ दिन पहले अमूल दूध है जो उसका रेट बढ़ा था। अब जो सांची, जो मध्य प्रदेश में ये 2 दूध के जो ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड है, सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं और सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अब सांची के दूध जो आते हैं उनका भी रेट बढ़ चुका है। हमारे हाथ में ये सांची का जो दूध है उसके पैकेट देखिए, ये आधे लीटर का है और इसका रेट अब 33 रुपए आपको दिखाई दे रहा होगा अंजलि। पहले यही दूध मार्केट में 32 रुपए का आता था और 1 लीटर का जो दूध का पैकेट है इसका रेट आप देखिए 58 रुपए दिखाई दे रहा होगा। पहले यही दूध मार्केट में 56 रुपए आता था। तो यानी 1 लीटर दूध की जो कीमत है उसमें 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। निश्चित तौर पर यह जनता की जेब में एक बड़ा असर डालेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुकान के बेचने वाले हैं। सर, ये जिस तरह से दूध की कीमत बढ़ी है, क्या कहें? सर, ये तो हम कहेंगे कि सब दूध वाला यहाँ सरकार की मोनोपोली हो गई है। एक ने बढ़ाया है, दूसरे को बढ़ाना ही है, कल तीसरा बढ़ाएगा। ले दे के सब जनता के ऊपर बोझ बढ़ना है। इवन जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उतनी न ही इनकम बढ़ रही है, न ही सरकार डीए बढ़ा रही है उस परसेंटेज में। कुल मिला के नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। जो नए युवा जो बाहर से पढ़ने यहाँ आते हैं, यहाँ तो कह सकते हैं उनके यहाँ से दूध ओझल होता जा रहा है उनके हाथ कि भाई हम दूध डेली पिए, तो वो नहीं पी सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि बच्चों के लिए समझ, बच्चों का मुंह करने वाला भी छीना जा रहा है। महंगाई इस तरह से हो रही है, हर आदमी अफोर्ड कर नहीं पाया। या क्या, अब दूध जैसी चीज़ें भी इतनी महंगी होती जाएंगी तो कोई आदमी कैसे जीवन यापन कर सकता है?
सर बहुत सारे लोगों को आज सुबह पता चला होगा, क्योंकि रेट तो कल बढ़ा है। बहुत सारे लोग जब आपके दुकान लेने आए होंगे तब पता चला होगा कि दूध के रेट बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं वो पैसे देने में भी 32 रुपये आधा लीटर का पे कर रहे होंगे, फिर आप बोल रहे होंगे 33 रुपये की ये रेट बढ़ गया। सर ये तो नेचुरल बात है, डेली रूटीन वाले डेली ग्राहक हमारे पास आते हैं। यहाँ तो कई बार अब 1-2 रुपये हमको भी याद करने में बड़ी दिक्कत है, उनको भी याद करने, कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार बोलते हैं दे जाएंगे, यहाँ कईयों को हम सुबह मना करें वो भी अच्छा नहीं लगता है। सूरज, आपको वहाँ पर क्योंकि आम सालों का जनता भी संबंध दिख है। रही होगी, उनसे भी कोशिश कीजिएगा उनकी भी राय लेने की इस पूरे मामले पर। एकाएक बढ़ाने का तरीका तो हमको भी समझ में नहीं आता है। देखिए अंजलि, जिस तरह से दूध का रेट बढ़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दुकान में जो लोग हर दिन दूध बेचते हैं उनका सीधा कहना है कि जो लोग आ रहे हैं वो वही पेमेंट कर रहे हैं जो पहले था, लेकिन अब उन्हें बताना पड़ रहा है कि रेट बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं जनता के जेब में एक बड़ा असर अंजलि पड़ा है। और ये सर इससे पहले मैंने बताया कि अमूल दूध का रेट बढ़ा, अब सांची का बढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं लगातार महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है अंजलि। लगातार आम जनता की जेब का बोझ बढ़ता जा रहा है, सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। गोल्डन टावर इमारत का पिलर टूटा और रात में ही खाली कराए गए 27 फ्लैट। देर रात तक जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन और एक तरफ झुक गई है अब इमारत। तस्वीरें देखिए आप, इमारत के आसपास पुलिस तैनात है, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि अभी भी रिस्क नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग झुक गई है पिलर के टूटने से। नगर निगम में जैक लगाकर बिल्डिंग को सपोर्ट दिया गया है। थाटीपुर इलाके की नेहरू कॉलोनी में है ये गोल्डन टावर, जहां की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि लोगों को वहां से खाली करवा दिया गया था और फ्लैट्स खाली करवा दिए गए थे, 27 फ्लैट्स खाली करवा दिए गए थे और एक तरफ इमारत जो है वो झुक गई है। इमारत के आसपास पुलिस अभी भी तैनात है और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस खबर पर ताज़ा अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनिल गौर फोन कॉल पर। अनिल, इमारत के आसपास पुलिस तैनात है, क्या कुछ स्थिति अब है? क्योंकि देखिए इमारत का पिलर टूट गया है और इमारत से खतरा अभी भी होगा। बिल्कुल, देखिए जी, थाटीपुर के नेहरू कॉलोनी में ये गोल्डन टावर मल्टी है और जिसका लगभग रात को 11 बजे पिलर टूट गया और इसकी सूचना जैसे ही वहां के स्थानीय लोगों को पता लगी तो वहां पर भगदड़ मच गई और एक के बाद एक लगातार गोल्डन टावर के 27 फ्लैटों को खाली करा दिया गया है। और जब सूचना नगर निगम के अधिकारियों को मिली तो वहां पर नगर निगम के कमिश्नर वहां पर पहुंचे और वहां पूरी जो जहां से पिलर टूटा है वहां पर जैक लगाकर उस पिलर को रोका गया है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से असुरक्षित है और यही कारण है कि आसपास के साथ साथ जर्जर बिल्डिंग का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। अनिल, अभी तो जैक का सपोर्ट दे दिया है, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों का फ्लैट खाली करवा दिया उनके लिए क्या इंतजाम? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये मल्टी अभी बनी थी और यही वजह है कि अगर इसका जो पिलर है वो अभी से ही टूट गया तो अभी बारिश और भी होगी तो इसके क्या हालात होंगे, इसको लेकर अभी जो नगर निगम कमिश्नर हैं उन्होंने फिलहाल मल्टी को खाली करा दिया गया है और जिसने मल्टी बनाई है उसके लेकर भी अभी जांच की जा रही है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की अगर लापरवाही है तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए, राजधानी रायपुर के महिला थाने को निलंबित थानेदार वेदवती दरियो की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे 5 जुलाई को थाने में रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा था। जेल में रहते हुए दरियो ने जमानत के लिए आवेदन दिया था और जिसे मंगलवार को ईओडब्ल्यू एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं जमानत याचिका खारिज होने के बाद दरियो को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब 14 दिन के बाद फिर से न्यायिक रिमांड बढ़ाने पर कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल 11 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। राजधानी रायपुर के महिला थाने की निलंबित थानेदार वेदवती दरियो की जमानत याचिका खारिज हो गई है। वहीं देखिए, मुरैना जिले में कहीं सीएम राइज स्कूल तो कहीं मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर एक स्कूल ऐसा है जो 20 सालों से भवन विहीन है। बता दें कि बिल्डिंग निर्माण के लिए जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन यहां से राशि मंजूर नहीं हुई, जिसके चलते स्कूल भवन का निर्माण लटक गया है। इस प्रकार के जितने भी स्कूल्स हैं हम लोगों ने बारिश के पहले ही उनकी लिस्टिंग कराई थी जहाँ पे इस प्रकार की संभावना है। आज भी जो टीएल बैठक हुई है उसमें एक पर्टिकुलर स्कूल की चर्चा भी हुई थी जहाँ पे सुधार कार्य हो गया है।
प्राथमिकता ये है कि कहीं पे भी जनहानि जैसी संभावना ना बने, क्योंकि जहाँ बड़े एस्टिमेट है उसमें हम लोगों को थोड़ा राशि उपलब्धता की भी पहले प्रबंधन करना होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो उसके लिए संबंधित निकाय के माध्यम से ही हम लोग रिपेयर वर्क इसमें करा रहे हैं। तो यहाँ भवन नहीं है, ऐसी चौरे में पेड़ के नीचे बैठनी पड़ती है। अपन कब से पढ़ रहे हैं? बहुत साल है। तो आप सर्दी में क्या, ठंडा में कैसे पढ़ते हो? पढ़ने आते हैं। बरसात में भी परेशानी आती होगी, पानी बरस जाता है, भर जाता है, तो कैसे पढ़ते हैं? भीगते हुए आती, परेशानी आती। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम पर भी। देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन वाला सिस्टम एक्टिव है और लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव है। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके चलते, और उज्जैन छिंदवाड़ा में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं भोपाल इंदौर की, तो भोपाल इंदौर में भी तेज बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में अब तक 10.6 इंच बारिश हुई है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट आपको दे प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया एक्टिव है और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, भोपाल इंदौर में तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है और प्रदेश में अब तक 10.6 इंच बारिश हुई है। प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से कई जिलों में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी। देखिए, प्रदेश में मॉनसून का सिस्टम एक्टिव है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की भी बात कर लूं, और 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजनांदगांव, कांकेर में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं 19 जुलाई से तेज बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बस्तर में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी बारिश देखी जा रही है। 19 जुलाई से तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। प्रदेश में कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया और पिछले 24 घंटों में बस्तर में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। बस्तर वो इलाका है जहां पर अच्छी खासी बारिश देखी जा रही है। 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजनांदगांव, कांकेर में भारी बारिश का अलर्ट जताया गया है और 19 जुलाई से तेज बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में भी कई सिस्टम एक्टिव हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून एक्टिव नजर आ रहा है और अच्छी खासी बारिश कई जिलों में देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में अब अलर्ट जारी कर दिया है।